हेलो एवरीवन। आज की इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अमेज़न के साथ अकाउंट कैसे साइन अप करेंगे। अकाउंट साइन अप का मतलब क्या है, स्टोर कैसे ओपन करेंगे। अमेज़न के साथ स्टोर ओपन करने के लिए हमें ईमेल चाहिए, वैलेट, उसके साथ हमें एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहे पुराना हो नया हो, बस आपका उस पर एड्रेस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक से भी ले सकते हो या अपने बैंक के वेबसाइट पे लॉगिन होके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। और उसके साथ हमें अपने पासपोर्ट का पहला पेज पीडीएफ में चाहिए या अपना आईडी कार्ड पीडीएफ में। मेक श्योर करें कि ये चीज़ें सब पहले आपके साथ कंप्यूटर या आपके फ़ोन में सेव हो। जब आप प्रोसेस शुरू करें तो हमारा एंड जो है, हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वो मांगते हैं कि आप अपलोड करें। तो जब आपके साथ वो हो तो प्रोसेस में इजी आपको आसानी हो जाती है। हम सिस्टम की तरफ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न के साथ साइन अप कैसे करते हैं। अमेज़न के साथ जब आपका स्टोर ओपन हो जाए तो वो एक स्टोर, लेट्स से आपने दुबई में स्टोर ओपन किया, उस स्टोर में आप एफबीएम भी कर सकते हो, एफबीए भी कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो। आपको दूसरा स्टोर ओपन करने की ज़रूरत नहीं आएगा। आप अमेज़न के साथ एक कंट्री में 4-5 स्टोर ओपन कर सकते हो, मल्टीपल। लेकिन मेक श्योर उसके लिए आप नया ईमेल यूज़ करते हो। जब एक्टिव हो, पुराना वाला वो जिस पे आपने स्टोर बनाया है वो नहीं। अगर आपने दुबई में स्टोर बनाया है और आप चाहते हो कि अमेरिका में, आप मार्केट प्लेस भी ऐड कर सकते हो अपने स्टोर पे जाके, या आप दूसरा ईमेल बना के अमेरिका में अकाउंट ओपन करके उनको मर्ज कर सकते हो। सिस्टम की तरफ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न पे अकाउंट कैसे। एक चीज़ है, अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। सम टाइम लड़कों को क्या होता है कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या दूसरे मुल्क में आपका चार्ज मेथड फेल हो जाता है। सो जब आप अमेज़न के लिए साइन अप करते हो, सबसे पहले तो आप बैंक को फ़ोन करें। अगर आपका बैंक ठीक है, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सम टाइम लड़कों का चार्ज मेथड जो है अप्रूव नहीं होता, तो आप मास्टर कार्ड से भी ट्राई कर सकते हो या अपने बैंक को फ़ोन करें कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करे, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न के साथ हम साइन अप कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम लगता है अमेज़न का अकाउंट अप्रूव होने में। हम sellercentral.com पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं नीचे सारी कंट्रीज़ का लिंक डाल दूँगा। आज की इस वीडियो में हम दुबई के साथ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एज आई सेड, सारी दुनिया का सेलर सेंटर सेम होता है। आपने जो है, हो सकता है किसी कंट्री का जो है थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो, बट 99.9% सेम होता है। अगर आपने किसी मुल्क का स्पेसिफिक सेलर सेंट्रल चाहिए तो आप sellercentral.com, sellercentral.amazon, लास्ट में उस कंट्री का जो है .ae.s है, बट आपको ज़रूरत नहीं, मैं सारे लिंक्स जो है नीचे डाल दूंगा आपके लिए। अगर आपने कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों के लिए, यूरोप के लिए बनाना है तो मेक श्योर करें sellercentral.com पे करें। या अगर आपने सारे मुल्कों के लिए एक साथ नहीं बनाना, आप जो है उस कंट्री के सेलर सेंट्रल पे जा सकते हो। अमेज़न के साथ अगर आपने साइन अप करना है तो $39 जो है इनका साइन अप फ़ी है। और ये फ़ी जो है, अगर आप सेल करते हो तो वन टाइम होता है, फिर चार्ज नहीं होता, वेव हो जाता है। लेकिन अगर आप सेल नहीं करते तो अमेज़न एवरी मंथ आपको $39 चार्ज करेगा। साइन अप के लिए हम इस पेज पे आ जाएंगे, हमने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। मेक श्योर करें कि आपका ईमेल वैलिड हो, आपका फ़ोन नंबर आपके पास हो, सब कुछ आपके पास हो। sellercentral.com पे जाके साइन अप पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करके हम क्रिएट योर अमेज़न स्टोर पे क्लिक कर लेंगे। क्रिएट योर अमेज़न स्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। मेक श्योर कि स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, आईडी पे जो नाम है वो, ताकि वेरिफिकेशन में फिर आसानी हो। आपने अपना ईमेल डालना है, मेक श्योर कि ईमेल आपका वैलिड हो ताकि हम ईमेल वेरिफिकेशन भी कर सके, ठीक है। ये हो, आपने अपना पासवर्ड 8 कैरेक्टर का जो भी हो, लोअर केस, अपर केस, जो आपको जो है, जो पासवर्ड अच्छा लगे वो। लेकिन मेक श्योर कि ये साइन अप करते वक्त कभी भी किसी भी चीज़ का मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार गलती हो जाए फिर सेलर सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ता है कि मुझसे ये गलती हुई। कोई भी इमोजी, कोई भी चीज़ नाम के साथ यूज़ ना किया करो। दिल, प्रोफेशनल रहो, जैसा है वैसा ही डालो। अपना नाम, अपना ईमेल,
अपना पासवर्ड। मोस्टली लड़के गलती कर देते हैं, नाम के साथ दिल दिल डाल देते हैं, यू नो एस्ला वरेवर। आपने वो नहीं करना। सो हम जो चीज़ हमारे आईडी पे शो होता है हम वो करेंगे और क्रिएट अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करें, आपने अगर पासवर्ड सेव करना है सेव करो, नहीं तो इट्स फाइन। अब OTP हमारी ईमेल पे जा चुका है। सो आप अपने फ़ोन से भी लॉगिन हो सकते हो। हम स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है, एक बार। सो हमें अमेज़ॉन की तरफ से OTP आ चुका है। इस OTP को हम कमांड C से कॉपी कर सकते हैं, या हम जो है माउस के थ्रू इसको हाईलाइट करके इसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर कि हमारा ईमेल जो है वैलिड है। ये ओनली ईमेल वैलिडिटी के लिए OTP सेंड करते हैं। सो ये हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है। हमने दोबारा साइन इन करना है। फॉर सम रीज़न इन्होंने मुझे साइन आउट किया, लेकिन अगर आपके पास ऐसा हुआ तो आपने दोबारा अकाउंट नहीं बनाना। आपने वही क्रेडेंशियल यूज़ करने हैं जो अब हमने यूज़ किए। हो सकता है कि आपका साइन आउट ना हो। सो मेरा तो साइन आउट हुआ, तो इसलिए मैं दोबारा साइन इन करूँगा। अभी दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा। हो सकता है कि आपके केस में सीधा राइट अवे आपको जो है अकाउंट क्रिएशन पे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है साइन आउट हुआ। हो सकता है इंटरनेट की वजह से। अगर आपने सेल फ़ोन नंबर ऐड करना है ऐड करें, या बाद में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सेल फ़ोन नंबर जो है वो बहुत ही लाजमी है। नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमेज़ॉन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। अगर आपने पढ़ना है आप पढ़ लो, लेकिन हमें पता है कि क्या चाहिए। बिगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम बिगिन पे क्लिक करें, यहाँ पे बिज़नेस इंफॉर्मेशन। सो अब बिज़नेस लोकेशन, तो बिज़नेस लोकेशन कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। बिज़नेस लोकेशन वो लोकेशन होगा जिस लोकेशन में आप हो। लेट्स से आप पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान करोगे, अफ़गानिस्तान में हो अफ़गानिस्तान, दुबई में दुबई। बिज़नेस लोकेशन का मतलब ये है कि इस वक्त आप किस मुल्क में हो। सो अभी करंटली मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन स्टोर में दुबई में बना रहा हूँ, राइट। सो मैं अमेरिका ही डालूँगा, ठीक है। सो मैं अमेरिका। अब यहाँ पे बिजनेस टाइप, सो हम हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, नन आई एम एन इंडिविजुअल। हम हमेशा लास्ट वाला चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी नहीं। अगर आपने गलती से कंपनी पे क्लिक किया तो फिर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सो अगर आपके पास बिजनेस है इट्स फाइन, पब्लिकली प्राइवेटली ओन बिजनेस करो। अगर नहीं तो हम हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, नन आई एम एन इंडिविजुअल, कि जो अकाउंट बना रहा हूँ ये बंदा इंडिविजुअल है, ये अपने नाम पे ही स्टोर क्रिएट कर रहा है। सो हमेशा वी विल ऑलवेज क्लिक ऑन द लास्ट वन। कभी भी ये चैरिटी वाला प्राइवेटली ओन बिजनेस, ये प्राइवेटली ओन बिजनेस उस सूरत में करेंगे जब हमारी कंपनी एक मुल्क में रजिस्टर हो। जब आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे दोबारा आप अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, मेक श्योर नाम ठीक हो, लास्ट नेम, यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू। सो अब हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा पेज जो है अमेज़ॉन का चार्ज वेरिफिकेशन है, बिलिंग। सो यहाँ पे हमारा सब कुछ, नेम, फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम ठीक है। अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, सो आप किस मुल्क के शहरी हो, सो आपने वो डालना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप दुबई में रहते हो और आप दुबई की सिटीज़न नहीं हो। आप हमेशा पाकिस्तान जिस मुल्क का हो वही। कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे पैदा हुए हो, पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर सब कुछ एग्जैक्ट मैचिंग करता हो। कोई बात नहीं, सबमिट करने से पहले यू कैन ऑलवेज चेंज, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ, सो आप अपना पासपोर्ट भी कर सकते हो या नेशनल आईडी, जो भी आपके पास हो, लेकिन मेक श्योर कि इंग्लिश में हो और PDF में स्कैन हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है, चूज़ किया, तो पासपोर्ट का नंबर डालोगे। अगर आपने आईडी चूज़ किया तो नेशनल आईडी का। अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप अपने ड्राइवर लाइसेंस का नंबर भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास रेजिडेंट आईडी जो है वो आप यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ एक्सपायरेशन, कि कब एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, वो डालेंगे, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस का क्या मतलब है कि आप कौन से मुल्क में हो। सो जिस मुल्क में आप हो वही करंट एड्रेस डालोगे, दूसरा नहीं, ओके। जिस कंट्री में हो आप उसमें, और जब एड्रेस डालो तो नीचे हमने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है। SMS पे क्लिक करेंगे तो हमें फ़ोन पे OTP आएगा।
फर्स्ट OTP हमें कहाँ पे आया था? हमें फर्स्ट OTP जो है ईमेल पे आया था। अब यहाँ पे जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगा है ये फ़ोन पे। सो मेक श्योर कि जिस मुल्क में हो रेजिडेंशियल एड्रेस आप वहाँ पे अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो। फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैं जो है अपना एड्रेस जो है हाइड कर लूँगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आप पाकिस्तान में हो और दुबई में अकाउंट ओपन कर रहे हो या अमेरिका में, दुनिया की किसी भी कोने में अगर आप अपना अमेज़न FBA अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप वही एड्रेस डालोगे जो आपका करंट है, एंड मेक श्योर कि वो एड्रेस स्टेटमेंट के साथ मैचिंग करता हो। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैचिंग नहीं करता तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही इशू आएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस अमेज़न वाले आपको वीडियो कॉल करते हैं, सम टाइम कॉल भी नहीं करते, आपका जो है अकाउंट अप्रूव कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, दैट्स इट। सो आपने मेक श्योर करना है। अगर आपका एड्रेस मैच नहीं करता, इट्स फाइन, बैंक को फ़ोन करे वेरिफिकेशन के लिए, स्टेटमेंट पे वो एड्रेस आ जाता है। सो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए देन यू कैन गो अहेड एंड चेंज इट। बट ऑलवेज अच्छी बात है कि आपका स्टेटमेंट के साथ आपका बिजनेस एड्रेस हमेशा मैच करता हो। सम टाइम अगर आपको एड्रेस में एरर आ जाए, तो ये एरर अभी मुझे आया कि आपका जो है एड्रेस गलत है। सो मेक श्योर कि आपने सिस्टम को जो है करेक्ट एड्रेस डालना है। अगर एड्रेस गलत हो तो जब वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करो तो आपका टाइम ज़ाया होगा, अमेज़ॉन कहेगा कि वी आर अनेबल टू वेरीफाई दोज डॉक्यूमेंट्स। सो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि सब कुछ चीज़ जो है राइट वे में हो, ताकि आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया ना हो। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ अपने एड्रेस को। ओके, नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करें यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन। सो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको कहा था कि चार्ज मेथड। सो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्ड। सो आपने पैनिक नहीं होना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सेम ही चीज़ है। क्रेडिट कार्ड किस चीज़ को कहते हैं? वो पैसा जो हम बैंक का यूज़ करते हैं। डेबिट कार्ड वो पैसा जो हम अपना यूज़ करते हैं। सो सम टाइम होता क्या है कि आपका अकाउंट जो है चार्ज मेथड की वजह से डीएक्टिवेट होता है। सो आपने बैंक को कॉल करके, इंटरनेशनल अगर आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हो तो वहाँ मुल्कों में ये मुश्किलात का सामना आता है। सो मेक श्योर कि आपके पास मास्टर कार्ड हो, या आप एक बार अपने बैंक को फ़ोन करें कि इंटरनेशनल चार्जेस जो है वो आपको अलाव करे। सो आपका जो है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है आपको अमेज़न इसी कार्ड से चार्ज करेगा। सो मैं कार्ड को जो है, मैं अपना नंबर जो है हाइड कर लूँगा। मेक श्योर कि चार्ज मेथड एक्टिव हो। अगर आपसे कार्ड गुम भी जाए, लेट्स से कि आपने अमेज़न को अपना चार्ज मेथड दिया और आपसे वो कार्ड गुम हो गया, सो जो बैंक आपको नया कार्ड दे, मेक श्योर कि आपने सेलर सेंट्रल में लॉग इन होके अमेज़न को वो नया कार्ड जो है चार्ज मेथड के लिए आपने प्रोवाइड करना है। मेक श्योर कि चार्ज मेथड हमेशा एक्टिव हो। अगर आपका चार्ज मेथड एक्टिव नहीं तो आपको सेलर सेंट्रल पे वो डीएक्टिवेशन का सामना आएगा, आप फिर जो है सेलर सेंट्रल पे एक्सेस नहीं कर पाते। सो मेक श्योर कि आपका बिलिंग एड्रेस वो बिलिंग एड्रेस है जो बैंक के पास है, इट डजेंट मैटर, लेकिन मेक श्योर कि बिलिंग एड्रेस आपका करेक्ट हो ताकि चार्ज जो है आसानी से आपका हो जाए। नेक्स्ट, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है स्टोर इन्फॉर्मेशन का आता है, बिलीव सो, या सो स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। स्टोर नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोर नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कस्टमर आपका स्टोर विज़िट करता है तो स्टोर फ्रंट होता है, राइट। बट डिपेंड करता है, आपका नाम हो सकता है, हर एक बंदे की अपनी चॉइस है। कोई अपने माँ का नाम रख लेता है, किसी इंसान के जहन में कैची नेम हो, पर इट्स फाइन। अगेन टेक योर टाइम, अच्छा सा नाम सोच के, नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, शाहिद अनवर स्टोर, दिल जले स्टोर, इट कैन बी एनीथिंग, लाजमी बात नहीं। लेकिन व्हाट आई मीन बाय कैची, ताकि स्टोर फ्रंट है तो नाम अच्छा होना चाहिए। चलो मैं स्माइल स्टोर डाल देता हूँ। डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC? सो UPC क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली जब हम अलीबाबा से नो करेंगे, मोस्टली जब हम अलीबाबा से प्रोडक्ट बाय करते हैं तो अलीबाबा के प्रोडक्ट्स पे जो है वो UPC कोड नहीं होता।
सो हम हमेशा नो करेंगे, ठीक है। अगर आपने यस करना है यू कैन डू दैट, जस्ट ऑप्शनल है। आपसे अमेज़ॉन क्वेश्चन कर रहा है, सो यूपीसी में आपको दिखा देते हो कि ये यूपीसी कोड। मोस्टली अलीबाबा के प्रोडक्ट्स पे ये यूपीसी कोड नहीं होता, सो हम नो करेंगे क्योंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। व्हेन इट कम टू प्राइवेट लेबल में जो है हमारे पास यूपीसी नहीं होता। सो दूसरा क्वेश्चन भी जो है हमारा नो है। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन लाइक एग्जाम्पल माइनॉरिटी, जो भी है LGBT, ये कोई तहरीक है वो। सो हम हमेशा ये इसको भी नो कर देंगे। आर यू द मैन्युफैक्चरर, और अगर आपका प्रोडक्ट ख़ुद का प्रोडक्ट है, ख़ुद बनाते हो, मैन्युफैक्चरर में यस करोगे, लेकिन नहीं मोस्टली हम अलीबाबा से ख़रीदते हैं तो हम नो करेंगे। अगर आप अपना बनाते हो तो यू कैन गो अहेड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें सो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। सो याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि ऑलरेडी अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में वो चीज़ें रेडी रखो। सो यहाँ पे अपलोड पासपोर्ट, क्योंकि मैंने वहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। इन बैंक स्टेटमेंट, सो आप बैंक स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, इट्स फाइन। आप अपने सेल फ़ोन का बिल, हो सकता है कि आपके पास सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है, राइट। सो आप अपने मोबाइल फ़ोन का बिल भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने कैरियर को लॉग इन हो सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो बैंक स्टेटमेंट, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं, इट्स फाइन, मोबाइल, लेकिन मोबाइल का फ़ोन बिल हो जो आपके नाम पे हो, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अमेज़ॉन वाले जो है हमें कह देंगे कि ओके, हमें आपका सब कुछ मिला, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है। 24 आवर्स लगते हैं वेरिफिकेशन में। सो जब 24 आवर के बाद हो सकता है अमेज़ॉन आपको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करे वीडियो। सो जब आपका सेलर सेंट्रल अप्रूव हो जाए, आप जब लॉग इन करो, यहाँ पे सेटिंग पे जाके आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड, एड्रेस, जो भी चीज़ हो आप चेंज कर सकते हो। एक बार आपका अप्रूव हो जाए आपका सेलर सेंट्रल, आप लॉग इन होके कोई भी चीज़ अगर आपने चेंज करना है, अगर आपने अकाउंट डाउनग्रेड करना है, डिपॉजिट मेथड चेंज करना है, बिज़नेस एड्रेस चेंज करना है, लीगल एंटिटी चेंज करना है, अगर आपने अपना मैनेज जो है ब्रांड करना है, डिस्प्ले नेम चेंज करना है, अगर आपने जो है लैंग्वेज चेंज करना है रिपोर्टिंग के लिए, जो भी चीज़ हो, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू चेंज, आप चेंज कर सकते हो। आपका स्टोर सेटिंग जो है, यहाँ से आप अपना स्टोर सेटिंग सारा कुछ अपग्रेड कर सकते हो। प्रोफाइल में अगर चेंजेस करना है, अगर आपने अपना ईमेल चेंज करना है, लेट्स से आपने ये अमेज़ॉन को जो है अपना बैंक अकाउंट उनके साथ चेंज करना है, अमेज़ॉन के साथ अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है, अमेज़ॉन के साथ जो है अगर आपने जो भी करना हो, मर्चेंट टोकन किस चीज़ को कहते हैं, अगर आपने किसी मैनेजर को एक्सेस देना हो आपके अकाउंट में कि आपका लिस्टिंग जो है वो करे, अगर चार्ज मेथड आपका ठीक ना हो, आप अपना कार्ड चेंज कर सकते हो। सो जो भी चीज़ हो वो यहाँ से हो जाता है। सो ये हमारा स्टेप था कि अमेज़ॉन के साथ हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। अब अमेज़ॉन के साथ अकाउंट ओपन हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट हंट करना है। सो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। जब हम प्रोडक्ट हंट करें उसके बाद हमें प्रोडक्ट बाय करना है। प्रोडक्ट जब बाय करने से पहले हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। लिस्ट सबसे पहले प्रोडक्ट इसलिए लिस्ट करें ताकि आपको पता हो कि ऐसा ना हो कि इस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन है या कोई मसला होगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करने से पहले प्रोडक्ट को लिस्ट करें, एक दिन वेट करें ताकि अमेज़ॉन की तरफ से कोई एरर आता है या रिस्ट्रिक्शन, हैज़र्ड, हाजमा जो भी हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। थैंक यू।